खबर दें आपको, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। अपडेट करें आपको, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। आपको इस पर अपडेट करें कि मुतफिका तौर पर यह मंजूरी दी गई है। अहम तरीन इजलास जारी था काउंसिल का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास चल रहा था और जिस तरह से कुछ ही देर पहले मरियम औरंगज़ेब ने इस हवाले से कमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि जब तक कोई मुसद्दिका ऐलान नहीं होता इस हवाले से कोई भी चहमगोइयाँ ना की जाएं, तो अब हतमी तौर पर इस हवाले से फैसला सामने आ गया है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जिसमें नई मरदमशुमारी का फैसला कर लिया गया है, मंजूरी दी गई है मुतफिका तौर पर। शौकत पराचा सीनियर एंकर पर्सन फॉर आज न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा, अब ये नई जो मरदमशुमारी है ऑब्वियसली दे दी गई है। एक जानिब ये बातें की जा रही थी कि इलेक्शन कब होंगे, इसकी क्या डेट होगी। यकीनी तौर पर नई मरदमशुमारी, फिर उसके लिए हल्का बंदियाँ एंड ऑल द प्रोसेस, ये खासा लंबा हो जाएगा। जी हाँ, ये लगता तो ऐसे ही है क्योंकि नई मरदमशुमारी हो गई है तो आइन के मुताबिक जो है हल्का बंदियां नई मरदमशुमारी के मुताबिक होनी है और उसमें 3-4 इश्यूज बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक तो सूबों के हवाले से फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आपने देखा होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि पंजाब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और पंजाब की सीटें कम करके दूसरे सूबों को दी जा रही हैं। दूसरा जो कंसर्न आज भी बयान किया गया कि मुंतखब हुकूमतें नहीं हैं 2 सूबों में और फिर जो निगरान हैं क्या उनको ये हक हासिल है कि इस तरह के फॉर रीचिंग फैसले करने में। और तीसरा ये है कि इसको इलेक्शन के साथ जब जोड़ दिया जाए तो फिर तो यकीनी तौर पर जो लोग चाह रहे थे कि जल्दी इलेक्शन हो या जल्दी का मतलब है वक्त पर इलेक्शन हो, अब वो वक्त पे इलेक्शन वाला मुझे तो कम से कम ये जो मामला है वो अब गोल होता हुआ और लंबा होता नजर आता है क्योंकि डिलिमिटेशन का जो मरहला है वो अपनी जगह पर कंट्रोवर्शियल होगा। पहले तो मरदमशुमारी भी कंट्रोवर्शियल थी, चलें वो अप्रूव हो गई। अब हल्का बंदियां होनी है, शहर शहर, जिला जिला, फिर सूबा सूबा, एक सूबे की सीटें कम हो। मसलन फाटा की पहले 12 होती थी, फाटा का मर्जर हुआ तो वो 6 बच गई, तो वो जो 6 फाटा की थी वो किधर जाएंगी। फिर पंजाब, मैंने आपको बाकायदा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दी फवाद चौधरी साहब के ट्वीट की और वो कह रहे हैं कि मैं इस मरदमशुमारी और उसके नतीजे में जो डिलिमिटेशन होंगी या हल्का बंदियां होंगी या सूबों में जो कौमी असेंबली की जो सीटें तकसीम की जाएंगी, वो कह रहे हैं मैं खुद अदालत में जाऊंगा। अब अगर मामला अदालत में जाता है, मरदमशुमारी के ऊपर फैसला नहीं होता जिसके नतीजे में हल्का बंदियां कंट्रोवर्शियल होती हैं, तो ये एक आज जो एक स्टेप लिया गया नेसेसरली उसको इलेक्शन के तनाजुर में लिंक भी किया जा रहा है जो किसी हद तक दुरुस्त भी है। तो फिर ये एक नई कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में शुरू हुई है। बिल्कुल एक नई कंट्रोवर्सी जो कि हम देख रहे हैं, लेकिन जो टाइम फ्रेम की बात की जा रही थी, यानी अभी यही कहा जा रहा था कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, निगरान सेटअप आ जाएगा, उसके बाद इलेक्शन की तैयारियां होंगी, ज़ाहिर 90 दिन के प्रोसेस के अंदर इलेक्शन कराने हैं। लेकिन अब ये जो बड़ा एक जो कि हम कह सकते हैं डेवलपमेंट, जिसमें आप कह सकते हैं मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई मरदमशुमारी की मंजूरी दी, कि ये टाइम फ्रेम जो कि डिक्लेयर किया जा रहा है कि 90 दिन के अंदर ये दोनों चीज़ें प्रोसेस होंगी, इलेक्शन भी कराना है, मरदमशुमारी भी करानी है। नहीं, देखे ना, मरदमशुमारी हो गई, अब अगला मरहला है हल्का बंदियों का, डिलिमिटेशन का। वो जैसे मसलन फॉर एग्जांपल आप कराची में हैं तो कराची में एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है हल्का बंदियों का। अभी बल्दियाती इंतखाब हुए थे तो एतराज़ात आए कि जी एक यूनियन कौंसल 90,000 की आबादी पे है और दूसरी यूनियन कौंसल 20,000 की आबादी पे है। दिस इज एग्जैक्टली दी कंट्रोवर्सी सराउंडिंग डिलिमिटेशन के। एक MNA का हल्का जो है वो 2 लाख का हो जाता है और एक और MNA का बराबर का हल्का 6 लाख का कर दिया जाता है। तो पहले तो ये डिलिमिटेशन एक खुद मसला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये करवाना है। फिर वो किसको कबूल होगा, किसको कबूल नहीं होगा, ये एक और बड़ा मसला होगा। जहाँ तक 90 दिन की बात है, 90 दिन में ये डिलिमिटेशन होती नहीं नजर आ रही और डिलिमिटेशन जब तक नहीं होगी तो फिर नए इलेक्शन नहीं होंगे। आपको याद है इलेक्शन कमीशन ने एक बार सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन की हेयरिंग के दौरान कहा था कि हमें 6 से 7 महीने लगेंगे, तो 6 से 7 महीने उस वक्त कहा था, उसके बाद तो कोई काम नहीं हुआ क्योंकि जब तक मरदमशुमारी नहीं होगी
नई हल्का बंदियां हो नहीं सकती। अब मर्दमशुमारी की मंजूरी आ गई। अब अगर हल्का बंदियां शुरू हों और वही पुराना जो मौकफ है या स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन का वो सामने रखा जाए तो फिर तो 6-7 महीने तो कहीं नहीं गए। तो इसलिए 90 दिन वाला जो अभी ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा शौकत पराचा, आपसे इस हवाले से मजीद भी तफसीलात से आगाह करेंगे। अभी आपको लिए चलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब। इस वक्त फारूक सत्तार बातचीत करें। बहुत जल्द आपके सामने उन नामों को भी लाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने कहा है कि हम अपनी अपनी मशावरत को मुकम्मल करते हैं और मैं दावत दूंगा मुनव्वर अब्बासी भाई को, डॉक्टर सफदर अब्बासी भाई को, सरदार रहीम भाई को, और ये दो डॉक्टर जो हैं वो आज आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। एक डॉक्टर ने अपनी बात मुकम्मल कर ली, डॉक्टर सफदर अब्बासी जो है वो अपनी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अपने MQM पाकिस्तान के भाइयों का, जिन्होंने इतना भरपूर हमें